बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक डिफाइनिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स किस तरह से होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, इसमें वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स की भी हमने बात की। फिर हमने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की बात की और इसी तरह ही हमने स्ट्रिंग की लेंथ की बात की। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो लैंग्वेज की डेफिनेशन से है। अगर आप देखेंगे जी, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश बेसिकली हमारे पास एक स्पोकन लैंग्वेज है। तो स्पोकन लैंग्वेज के अंदर अ, वो वर्ड उस लैंग्वेज का पार्ट है जो कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर हमने बेसिकली लैंग्वेज को डिफाइन करना होता है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस हमने खुद बनाने होते हैं। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम लैंग्वेज को कोई 4 डिफरेंट वेज के अंदर इनिशियली डिफाइन करेंगे। तो इसको देखते हैं जरा कैसे है। द लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज सच एज, उसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन हो सकती है, उसकी रिकर्सिव डेफिनेशन हो सकती है, रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है और उसका हम फाइनाइट ऑटोमेशन बना सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली 4 इनिशियल हमारे पास डेफिनेशंस हो सकती हैं डिफरेंट, जिनके जरिए से हम लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की। अब आप देखें, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन बेसिकली कंडीशन होती है जो उस लैंग्वेज के वर्ड्स के ऊपर इम्पोज की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैं बात करूं, लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि जी हमारे पास ऐसे वर्ड्स आएंगे जो उन कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। यानी कि कोई एक लैंग्वेज होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जी मेरे पास एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एल एक लैंग्वेज है। हमने कहा जी कि एल मेरे पास अगर एक लैंग्वेज है तो उसमें से हमने ओड लेंथ के जो स्ट्रिंग्स हैं उसको लेना है। तो हम ओड लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो मेरी लैंग्वेज का पार्ट होंगे। यानी कि ओड लेंथ की स्ट्रिंग्स हम लेंगे। और डेफिनेटली अगर ये मैं बात कहूँ कि जी मेरे पास अगर लैंग्वेज के अंदर इनपुट लेटर क्या है, ए है, जो सिग्मा से बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है। यानी कि जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगी इस लैंग्वेज की वो ए के कॉम्बिनेशन होंगे। अब इन कॉम्बिनेशन में हमें पता है इवन लेंथ के भी कॉम्बिनेशन आएंगे, ओड लेंथ के भी कॉम्बिनेशन आएंगे। लेकिन अब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या है इस लैंग्वेज की, कि हमारे पास वो स्ट्रिंग लेनी है इस लैंग्वेज से जो लेंथ में क्या है, ओड होनी चाहिए। तो आप देखें कि जी लैंग्वेज के जितने भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होंगी वो सारी ओड लेंथ की होंगी। लाइक ए है, ट्रिपल ए है, इसी तरह 5 है, 7, 9, 11, इतनी लेंथ की सारी स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है। अब आप देखें कि इस लैंग्वेज के अंदर इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन कौन सी है, ये हमारे पास कि हमने स्ट्रिंग लेनी है जो ऑड लेंथ की है। अब ये जो ऑड लेंथ है बेसिकली ये क्या है, कंडीशन है, किसके ऊपर इम्पोज की गई है, इस लैंग्वेज के वर्ड्स के ऊपर। और आपको पता है हमने कहा था वर्ड्स जो होती है वो स्ट्रिंग्स भी होते हैं। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल से देखें तो एक हमारे पास लैंग्वेज है एल ऑफ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। और वो कह रहा है कि जी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में कंडीशन क्या है कि जी हमने वो स्ट्रिंग लेनी है जो ए से शुरू ना हो। किसके ऊपर डिफाइन की गई है, सिग्मा ए बी एंड सी। अब आप देखें ए बी एंड सी हमारे पास बहुत सारी पॉसिबल कंकैटिनेशंस हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए से शुरू होने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो सिंगल ए नहीं आ सकता, तो क्या होगा, बी एंड सी आ सकता। तो देखें बी एंड सी है। इसी तरह ए बी नहीं आ सकता, ए सी नहीं आ सकता, इसी तरह बी ए आ सकता है, डबल बी आ सकता है, फिर बी सी आ सकता है, सी ए आ सकता है। ए सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं, क्योंकि वो क्या होगा कि आपका जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह सो ऑन, हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी वो हमारे पास वो स्ट्रिंग्स होंगी जो इस डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। इसी तरह ही हमारे पास नेक्स्ट देखें कि जी हमारे पास एक और एग्जांपल है, उससे जरा हम देख लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसमें कह रहा है कि जी हमारे पास एक लैंग्वेज है एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। अब हमने कौन सी स्ट्रिंग लेनी है, वो स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 है। किसके ऊपर डिफाइन है, डिफाइन ओवर सिग्मा 0, 1 एंड 2, इसके ऊपर डिफाइन की गई हैं। अब इसका मतलब है कि जी ये हमें पता है कि जी हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स कितने हैं, या हमारे पास लैंग्वेज के अल्फाबेट्स क्या हैं,
3 है। अब ज़ाहिर बात है 3 लेंथ की स्ट्रिंग भी बन सकती हैं, 4 की भी बन सकती हैं, इवन 1 की भी बन सकती हैं, लेकिन लेंथ हमें कौन सी चाहिए? हमें लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स चाहिए जो इस लैंग्वेज का पार्ट हो सकती हैं। तो अब आप देखें कि जी हमारे पास 0, अगर ये मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखें कि हमारे पास क्या है, कौन सी रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। लाइक हम 0 नहीं ले सकते, ये मैं रिजेक्टेड स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, मैं 1 अकेला नहीं ले सकता, मैं 2 नहीं ले सकता। इसी तरह मेरे पास डबल की तो वो आएंगी, फिर मैं 000 वाली स्ट्रिंग्स, इवन के 111 वाली स्ट्रिंग्स और इवन के 222 वाली और इनके कॉम्बिनेशन, ये मेरी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली मैं इनको यूज नहीं करूंगा। अब इसका मतलब है कि जी मुझे सिर्फ कौन सी स्ट्रिंग चाहिए, वो स्ट्रिंग्स चाहिए जिनकी लेंथ 2 होगी। तो मेरे पास 00 आ सकता है, 01 आ सकता है, यानी कि 00 के साथ कंकैटिनेट हो रहा है, 01 के साथ हो रहा है, 02 के साथ हो रहा है। इसी तरह 10 के साथ, 11 के साथ और 12 के साथ, फिर 20 के साथ, 21 के साथ एंड 22 के साथ। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी क्या हो सकती हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जो हमारी इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जी अगर ये कहा जाए कि जी मेरे पास इतनी लेंथ की स्ट्रिंग हो, यानी कि लेंथ की स्ट्रिंग इतनी हो और उसमें से इतने वर्ड्स बन सकते हैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि जी मैं एक स्पेसिफिक लेंथ की स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक जो नंबर ऑफ जो है अल्फाबेट्स उससे बना सकता हूँ। तो अब आप देखें कि हम ये कह सकते हैं, अगर कोई मेरे पास एक लैंग्वेज है एल, मैं कहता हूँ जी उस लैंग्वेज से मैंने किसी भी लेंथ के वर्ड्स जनरेट करने हैं और मुझे पता चलना चाहिए वर्ड कितने जनरेट हो सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे लैंग्वेज एल है, डिफाइन ओवर सिग्मा, मैं कह रहा हूँ कि सपोज करें ए एंड बी। अब मैं कह रहा हूँ जी इससे मैं एक स्पेसिफिक लेंथ के वर्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि जी जो लेंथ है उसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि जी इसको मैं हमेशा से डोनेट करूंगा m के साथ, और जो नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स हैं उनको मैं डोनेट करूंगा, जो सिग्मा से बिलोंग कर रहे हैं उनको मैं किससे डोनेट करूंगा, n से। तो ये क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास डेफिनेटली जब मैं इसको फॉर्मूला में लिखूंगा तो n पावर में m लिखूंगा, तो n पावर जब मैं m लिखूंगा तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा। अब n पावर m के अंदर हमारे पास देखें कि जी सपोज मेरे पास लैंग्वेज के कितने अल्फाबेट्स हैं, 2 हैं, तो मैंने 2 लिख लिया। अब मुझे 3 लेंथ के वर्ड्स चाहिए, 3 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, तो डेफिनेटली मैं जो 3 है ये m को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 है ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है 2 पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो डेफिनेटली 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 8। तो इसका मतलब है कि जी मेरे पास 8 वर्ड्स मिलेंगे, किसके, जिसके हमारे पास लेंथ क्या होगी, हमारे पास 3 लेंथ के, अगर इनपुट अल्फाबेट्स 2 है तो 8 हम स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, अब मेरे पास यहाँ पे अल्फाबेट्स कितने थे, अल्फाबेट्स मेरे पास 3 थे, तो डेफिनेटली n क्या हो जाएगा, 3। अब मुझे कितनी लेंथ की स्ट्रिंग्स चाहिए थी, 2 लेंथ की, तो 2, तो इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, आंसर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हम इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स स्पेसिफिक लेंथ की किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर जो स्पेसिफिक इनपुट अल्फाबेट्स के ऊपर डिफाइन की गई है, हम कितने उसमें से स्ट्रिंग स्पेसिफिक लेंथ की बना सकते हैं। इसी तरह देखें एक और एग्जांपल है, लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन 0। अब हमने यहाँ पे कहा है कि एंडिंग इन 0, हमने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि इसकी लेंथ 2 हो, इसकी लेंथ 1 हो, इसकी लेंथ 3 हो, तो हमने क्या है, हर वो स्ट्रिंग लेनी है जिसकी एंडिंग जो है वो 0 पर हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि जी डिफाइन ओवर सिग्मा 0 1, अब इसका मतलब है कि हमारे पास 0 पे एंडिंग होने वाली, 1 हमारे पास 0 1 हमारी लैंग्वेज नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 पे एंड हो रही है। इसी तरह ही हमारे पास 1 1 नहीं हो सकती, हमारे पास 0 0 1 ऐसी स्ट्रिंग्स नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जितनी भी मेरे पास स्ट्रिंग्स आएंगी वो सारी की सारी इस डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को, एंडिंग इन 0 को फुलफिल कर रही होंगी। इसी तरह ही आप देखेंगे कि मेरे पास लैंग्वेज है इक्वल। अब इक्वल का मतलब क्या होता है कि जी इक्वल हम इस सेंस में कह रहे होते हैं कि जी जो भी स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है उसमें नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, डिफाइन ओवर अल्फाबेट सिग्मा ए एंड बी।
अब आप देखो कैन बी रिटन एस, अब आप देखें कि जी इक्वल का मतलब है कि नल, अब आप देखें कि यहाँ नल भी, ये बेसिकली नल प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ा है कि पहले लेक्चर के अंदर नल स्ट्रिंग होता है, यहाँ हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। अब हमारे पास देखें कि जी नल का मतलब क्या है, लैंग्वेज के अल्फाबेट एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हम उनमें से कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है नाइदर ए नॉर बी। अब हम जब इसकी बात करते हैं तो जी हम अगर नल रह रहे हैं तो नल में आप देखें कि अगर नल स्ट्रिंग में यूज कर रहा हूँ तो नल में हमारे पास ना तो ए आ रहा है ना ही बी आ रहा है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट हो सकती है। हाँ, जब कोई स्ट्रिंग ली जाएगी तो उसमें इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा कि उसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या कह रही है कि इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। तो वो आप देखें ए बी, ये हमारे पास एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है, इसी तरह डबल ए डबल बी है। हाँ, पोजीशन वेरी कर सकती है, लाइक देखें ए बी है, लेकिन हम जब इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि जी हमारे पास जो ए है वो इक्वल इन क्वांटिटी बी। इसी तरह हमारे पास एक लैंग्वेज है इवन इवन। अब इवन इवन क्या है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है किसकी, इस लैंग्वेज की। वो कह रहा है ऑफ स्ट्रिंग्स with even number of a's and even number of b's define over sigma a b। अब आप देखें इसमें सबसे पहले जो स्ट्रिंग है वही फिर बात के जी नल जनरेट किया गया, तो नल का मतलब क्या है, नल आ सकता है। नल कब आ सकता है, क्योंकि हमने इवन की बात की है। हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सपोज करें कि मैं कहता हूँ जी कि मैं अकेला ए लेना चाहता हूँ, क्या ये मेरी एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है, डेफिनेटली एक्सेप्टेड है। अगर इसके साथ बी नहीं आ रहा, अगर बी आएगा तो इवन आएगा, अदरवाइज डबल ए अगर आ रहा है तो बी उसके कॉम्बिनेशन में नहीं है तब भी एक्सेप्टेड है। इसी तरह अगर डबल ए एक्सेप्टेड है तो डबल बी भी एक्सेप्टेड है। हाँ, डबल बी के बाद फोर ए भी एक्सेप्टेड है क्योंकि इवन क्वांटिटी है, अगर ए भी एक्सेप्टेड है तो इसी तरह फोर बी एक्सेप्टेड है, एंड सो ऑन। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ए बी आ सकता है हमारे पास। इसी तरह हम बी ए की बात कर सकते हैं, हम डबल ए डबल बी की बात कर सकते हैं, डबल बी डबल ए। तो ये सारी की सारी जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं ये मेरी इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही हैं। जो कौन सी लैंग्वेज है मेरे पास, कि इवन इवन जो लैंग्वेज है हम इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास और जरा लैंग्वेजेस की देख लेते हैं। एक हमारे पास लैंग्वेज है इंटीजर। अब आपको पता है इंटीजर, हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक इंटीजर हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस इंटीजर जो हमारे पास लैंग्वेज है, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन होगी, क्या मैं इस डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन में माइनस वाले इंटीजर्स को भी ऐड कर सकता हूँ? अगर मुझे माइनस वाले इंटीजर्स को ऐड करना है तो मुझे अपने इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर माइनस को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको माइनस को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप देखें तो माइनस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ये इंटीजर जो है ये डिफाइन कर दिए किसके अगेंस्ट, सिग्मा के। सिग्मा हमें पता है सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स हैं जो उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या है, इंटीजर है। अब इससे जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स बनेंगी वो डेफिनेटली हमारे पास 0। अब आप देखें ना कि जी ये जो माइनस है, माइनस एक अल्फाबेट है, इसने कंकैटिनेट होना है। माइनस हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है। इसी तरह प्लस वाली तो ऑलरेडी इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब है -1 से ऑनवर्ड -9 तक, और +1 से ऑनवर्ड +9 तक ये हमारे पास अल्फाबेट्स हो सकता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इवन लैंग्वेज की, अब आप देखें कि इवन इवन हमने पढ़ा था, अब ये मैं बात कर रहा हूँ इवन की। तो इवन बेसिकली क्या है कि जी हमारे पास पहले तो ये देखना है कि इनपुट लेटर्स कौन से हैं। अगर तो ये बात हो रही है इंटीजर्स के ऊपर तो डेफिनेटली हम इनमें से माइनस भी इवन ले सकते हैं और पॉजिटिव भी इवन ले सकते हैं। अब आप देखें 0 से लेकर 9 तक तो मैंने इंटीजर स्पेसिफाई कर दिए। अब माइनस भी आ रहा है तो माइनस जारी बात है कि 1 से लेके ऑनवर्ड 9 तक भी कंकैटिनेट होगा। अब इसमें से मेरे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स कौन सी हैं जो इवन क्वांटिटी रख रही हैं, तो इसमें आप देखें 0 2 4 एंड सो ऑन। इसी तरह ही हमारे पास क्या आ गया, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एंड इसी तरह ये माइनस अगर कंकैटिनेट होगा इन्हीं इवेंट्स के साथ तो -2 -4 -6 एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके साथ आ सकती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, एक लैंग्वेज है ANBN। अब आप देखें कि ANBN, अब हमारे पास यहाँ पे कितने 2 हमारे पास पैटर्न्स आ रहे हैं। ये बेसिकली डिफाइन भी किसके ऊपर है, अल्फाबेट सिग्मा A एंड B के ऊपर। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो n की वैल्यू होती है लाइक दिस यहाँ पे स्पेसिफाई है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन।
तो ये जो n की वैल्यू है एट पर्टिकुलर लेवल a की होगी, ये कभी नहीं होगा कि n a के लिए 1 है और n b के लिए 2 है। अगर n 1 है तो इसका मतलब है वो a के लिए भी है और b के लिए भी है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो वो a के लिए भी है और b के लिए भी है, ठीक है। अब इसमें से अगर मेरे पास पैटर्न है a n b n, तो a n b n अगर हमने लेना है तो डेफिनेटली हम इसमें से n अगर मैं कह देता हूँ कि सपोज करें मेरे पास है 1, अगर मैं कहता हूँ जी कि n मेरे पास है 1, तो डेफिनेटली मेरे पास ए बी आएगा। अगर मैं कह देता हूँ n इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या आएंगे डबल ए डबल बी आएगा। अगर मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास क्या आएगा ट्रिपल ए ट्रिपल बी। इस तरह से मेरे पास ऑलमोस्ट जिससे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी डिस्क्रिप्टिव कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें भी एड अप होती जाएंगे। एक और लैंग्वेज है ए एन बी एन ए एन। अब आप देखें पैटर्न क्या है, ए के फौरन बाद बी आ रहा है, बी के फौरन बाद ए आ रहा है। अब हमें पता है वैल्यू हमने एग्जांपल में भी देखा कि एन की वैल्यू सेम हो सकती है। अगर एन की वैल्यू सेम हो सकती है तो जाहिर बात है कि जी अब हम क्या कहेंगे, अगर एन की वैल्यू सेम हो सकती है तो हमने इसको किस तरह से लिखना है। अब आप देखें सपोज करें कि एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 है, मैं कहता हूँ एन इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास क्या होंगे पैटर्न है पहले ए आएंगे 3 ए आएंगे, फिर क्या है बी है 3 बी आएंगे, फिर क्या है ए आएंगे। इस तरह से हमारे पास जितनी भी हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास एन की वैल्यू जो है सपोज करें मैं कहता हूँ एन की वैल्यू मेरे पास है एन इज इक्वल टू 1, तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या आना था ए बी ए आना था। तो ये जो हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं या जो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं ये किसको फुलफिल कर रही हैं, उसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को। हम इनकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि हम ये 3a और 3a इकट्ठे हम 6a लिख के 3b लिख दें। तो अगर ये लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है ये रॉन्ग हो जाएंगे। अगर ये इस तरह से लिखे होंगे कि जी ये हमारे पास 3a आ रहे हैं, उसके साथ ही हमने 3 दूसरे वाले a भी ऐड कर दिए और लास्ट पे हमने 3b ऐड कर दिया, तो ऐसी स्ट्रिंग्स वो क्या हो जाएंगी रॉन्ग हो जाएंगी। जब वो रॉन्ग हो जाएंगी तो डेफिनेटली फिर हमारे पास क्या है कि जी उसकी जो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है वो हमारे पास प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो सारी बात है अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग मशीन को भेजी जाएगी तो मशीन क्या करेगी, हमें कोई रॉन्ग आउटपुट जनरेट करके देगी। इसी तरह एक लैंग्वेज है हमारे पास फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल जाहिर बात है कि जी इंटीजर वैल्यूज का होता है। अब पहले तो ये चेक करना है सिग्मा के अंदर क्या इंटीजर से डिफाइन है। अब आप देखें अगर लैंग्वेज फैक्टोरियल है तो इन इंटीजर्स का जो आंसर मिलेगा यानी कि आंसर्ड स्ट्रिंग मिलेंगी वो फैक्टोरियल स्ट्रिंग मिलेंगे। 1 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, 2 का 2 है, 3 का 6 है, 4 का 24 है एंड 5 का 120 है। अब आप देखें कि एंड सो ऑन ये बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक लैंग्वेज है फिक्टोरियल और उसके अंदर मैंने अल्फाबेट क्या रखे हुए हैं, इनपुट अल्फाबेट हैं वो हमारे पास ए बी सी हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, जाहिर बात है फिक्टोरियल हमने कहा था इंटीजर का आएगा। अब हमारे पास जाहिर बात है जब इनपुट के अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो आंसर भी अल्फाबेट्स में ही आएगा, इंटीजर्स में नहीं आएगा। तो उसको हमने किस तरह से लिखना है, देखें ए एन फिक्टोरियल। अब ए एन फैक्टोरियल का मतलब है कि एन हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 3 है। अब 3 का मतलब क्या है कि मेरे पास ए 3 फैक्टोरियल। ए 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 का फैक्टोरियल हमें पता है 6 है, तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ क्या आएंगे एज आएंगे। हमारे पास 6 इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर हमने इंटीजर नहीं लिया, हमने अल्फाबेट लिए हुए हैं, तो आंसर भी अल्फाबेट की फॉर्म में आएगा। तो कहता है इट इज टू बी नोटेड दैट the language factorial can be defined over any single letter alphabet। यानी कि यहाँ पे a है, b भी आ सकता है, c भी आ सकता है, onward g तक हम कोई भी अल्फाबेट के ऊपर ये जो फिक्टोरियल है और ये कैपिटल में लिखा हुआ है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डबल फिक्टोरियल की बात करेंगे। डबल फिक्टोरियल का मतलब ये नहीं होता कि फिक्टोरियल का फिक्टोरियल लेना है। डबल फिक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आपने उस लैंग्वेज के अंदर क्या करना है कि उसको यानी कि इनपुट अल्फाबेट्स 2 आ जाएंगे। अगर हमारे पास 2 है, पहले हमने ए एन फैक्टोरियल की बात की थी, अब इनपुट लेटर एक और ऐड हो गया बी, तो बी एन फैक्टोरियल। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है सेम है। अगर ये बात करूं कि मेरे पास एन की वैल्यू है 3, तो 3 का मतलब क्या है जी कि मेरे पास ए 3 फैक्टोरियल और हमारे पास क्या आएगा बी 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है 6 नंबर ऑफ हमारे पास एज आएंगे एंड हमारे पास क्या आएंगे 6 नंबर ऑफ हमारे पास इसी तरह ही बी आ जाएंगे। तो ये इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं डबल फैक्टोरियल बोलते हैं। इसी तरह स्क्वायर बेसिकली एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है।
इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है हमारे पास इनपुट अल्फाबेट ए के ऊपर। अब हमने ए, जब हमने फैक्टोरियल लेना है तो जारी बात है कि जी इनपुट अल्फाबेट है ए, हमने किसका स्केयर लेना है ए का। अब ए का स्केयर क्या आएगा, ए हमारे पास एन स्केयर। अब एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी 2 है, सपोज करें, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए हमारे पास यहाँ पे एन है 2 फैक्टोरियल, तो एन की वैल्यू 2 होगी, 2 का 2 4 हो गया, तो 4 नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए आ जाएंगे। अगर हम 1 का स्केयर लेंगे तो 1 होगा, 2 का 4 आएगा, इसी तरह। लेकिन ये 4 क्या आएंगे और ये 1 क्या आएंगे, एज आएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें डबल स्क्वायर की, तो डबल का मतलब है इनपुट अल्फाबेट इंक्रीज कर गए, यानी कि ए और बी 2 इनपुट अल्फाबेट्स आ गए। अब ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा तो ए भी आएगा। 2 का स्क्वायर आएगा तो हमारे पास 4 ए आ जाएंगे, 4 बीज आ जाएंगे। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 9 आता है, तो इसका मतलब है 9 एज और 9 बी एंड सो ऑन। जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज भी इंक्रीज होते जाएंगे। इसी तरह की लैंग्वेज है प्राइम। अब प्राइम लैंग्वेज है जो डेफिनेटली डिफाइन है किसके ऊपर, अल्फाबेट ए के ऊपर। अब ए की हमने वो कॉम्बिनेशन लेने हैं जो प्राइम नंबर को सेटिस्फाई करते हैं। प्राइम नंबर अब कौन कौन से हैं, जो अपने आप के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते हैं। अब जारी बात है 2 है 3 है, अब 2 है 3 है, 2 सपोज करें 3 है 5 है 7 है 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास ये क्या है, ये डिजिट्स आएंगे, नो, इनपुट क्या है, ए है, तो 2 ए आएंगे, 3 ए आएंगे, 5 ए आएंगे, 7 ए आएंगे, 11 ए आएंगे एंड सो ऑन। ये कॉम्बिनेशन चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं ये बेसिकली आफ्टर डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आ रही है। और डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन हमने क्या की थी कि कंडीशन थी, कुछ कंडीशंस होती हैं जो इम्पोज्ड होती हैं उस लैंग्वेज के वर्ड्स के ऊपर, उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स के ऊपर। इसी तरह ही हमारे पास एक लैंग्वेज है पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम, पहले हमने वर्ड की बात करते हैं कि पैलिंड्रोम वर्ड क्या होता है। ऐसे वर्ड्स जिनको हम रिवर्स करके लिखें, यानी कि हमने सपोज करें कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग कह रहा हूँ ए बी ए, मैंने इसका रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग जब लिखना है तो डेफिनेटली वो मेरे पास रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग भी क्या है, ए बी है, तो दैट स्ट्रिंग इज कॉल्ड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अब हमने इससे पहले जब रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की बात की थी तो हमने ये नहीं कहा था कि जी जब मैं रिवर्स करूंगा तो मेरे पास सेम स्ट्रिंग आएगी, तो अगर वो सेम स्ट्रिंग आती है तो वो पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम कब होगा, अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको रिवर्स करें तो वो सेम स्ट्रिंग आ जाए। यहाँ इसका ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इक्वल टू क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पैलिंड्रोम कहलाता है। द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ null and the strings define over sigma such that reverse of string is string. So it is to be noted that the words of palindromes are called palindromes. For example, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स हैं A and B, अब हमने इसमें से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स लेनी है जो पैलिंड्रोम की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। पैलिंड्रोम क्या थी कि हम रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग किसके बराबर होनी चाहिए, स्ट्रिंग के, यानी कि मैं कोई भी स्ट्रिंग लेता हूं अगर उसको मैं रिवर्स करूं तो मेरे पास सेम स्ट्रिंग आनी चाहिए। तो नल हमारे पास देखें कि ये पैलिंड्रोम हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जब हम नल को रिवर्स करते हैं तो नल नाइदर ए नॉर बी, तो ये हमारे पास एक पैलिंड्रोम है। इसी तरह सिंगल ए भी पैलिंड्रोम है, सिंगल बी भी पैलिंड्रोम है, डबल ए डबल बी। अब आप डबल ए को भी लिखें तो फिर भी ये वो डबल ए ही आता है, डबल बी को लिखें तो डबल बी आता है। इसी तरह ट्रिपल ए बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन। अब इसमें से और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, लाइक ए बी बनेगा, बी ए बनेगा, इसी तरह डबल ए डबल बी बनेगा, लेकिन वो स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि जब आप रिवर्स करते हो तो वो आपकी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होती है, यानी कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग आपकी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होती है, तो वो ऐसी स्ट्रिंग्स फिर पैलिंड्रोम की आपकी डेफिनेशन में नहीं आ रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलिंड्रोम की। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास पैलिंड्रोम जो है वो इवन लेंथ में और ऑड लेंथ में जनरेट किए जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई गिवन स्ट्रिंग्स हैं रादर देन कि उस स्ट्रिंग की लेंथ इवन है या ऑड है, तो हम उससे इवन लेंथ की या ऑड लेंथ की पैलिंड्रोम जनरेट कर सकते हैं। आंसर क्या है, आंसर इज यस। अब इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है, अब आप देखेंगे जब भी हम इवन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें गिवन जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो जाहिर बात है कि गिवन स्ट्रिंग मेरे पास क्या आ रही है कि उसकी लेंथ ऑड है।
यहाँ पे आप देखें S इज इक्वल टू डबल बी ए, मैंने कह दिया, मैंने इसका रिवर्स लिखा ए डबल बी। अब यहाँ पे देखें, पहले तो ये बात है कि गिवन स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ऑड है, दूसरी ये है कि गिवन स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम भी नहीं है। अब मुझे कहा जा रहा है कि इससे इवन पैलिंड्रोम भी जनरेट करो और इससे ऑड पैलिंड्रोम भी जनरेट करो। जब हम इवन पैलिंड्रोम की बात करते हैं ना, तो इवन पैलिंड्रोम क्या होती है कि सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल या मिडल लाइन होती है। अब फॉर ये कैसे होती है, ये मैंने एक लाइन लगा दी। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो मैं लाइन के इस तरफ ऐड करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे एक ए ऐड कर दिया, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी एक ए ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस सेंटर लाइन के सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई एक अल्फाबेट बी ऐड करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी बी ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और बी ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे भी एक और बी ऐड करना पड़ेगा। अब ये बेसिकली कौन सी प्रैक्टिस है, जब हमने इवन पैलिंड्रोम जनरेट करना है। तो इवन पैलिंड्रोम कैसे होते हैं, ऐसी पैलिंड्रोम जो सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल या मिडल लाइंस होती हैं। इसी तरह जब हम ऑड पैलिंड्रोम की बात करते हैं, तो ऑड पैलिंड्रोम्स में हमारे पास क्या होता है कि ऑड पैलिंड्रोम सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल अल्फाबेट्स होते हैं जो लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास है ऑड पैलिंड्रोम। अब ऑड पैलिंड्रोम क्या होती है, सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल अल्फाबेट होता है। अब सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल अल्फाबेट का क्या मतलब है कि आपने लाइन की जगह पे जितने इनपुट लेटर जो सिग्मा से बिलोंग कर रहे हैं वो आपने सेंटर में रखने हैं, उसके सिमेट्रिक लेना है। लाइक अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास ए आ रहा है, तो मैंने ए को सेंटर में रखना है, उसके मैंने लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग लिखनी है और उसके राइट साइड पे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग लिखनी है। लाइक दिस, अगर मैं ये कहूँ कि जी ए मेरे पास सेंटर है, तो मैंने इसके लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग लिखनी है। स्ट्रिंग क्या थी, डबल बी ए है, तो इस ए के मैंने जो है दूसरे राइट साइड उस पर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग लिखना है, तो वो मेरे पास क्या है, ए डबल बी है। तो अगर आप इसको दोबारा से लिखें रिवर्स करके, तो ये हमारे पास सेम स्ट्रिंग आएगी। तो ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या कहलाती है, पैलिंड्रोम कहलाएगी, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ऑड लेंथ हो जाएगी। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इवन पैलिंड्रोम क्या होती है, सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल लाइन, एंड ऑड पैलिंड्रोम क्या होती है, सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल अल्फाबेट जो होते हैं वो सिग्मा से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो ये इनके फार्मूला है, एस डॉट रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ऑड पैलिंड्रोम के लिए क्या है हमारे पास, एस, और ये हमारे पास जो लाइन है ये इसमें क्या आ जाएंगे, अल्फाबेट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एस, फिर अल्फाबेट के एक तरफ स्ट्रिंग आ जाएंगी जो लेफ्ट साइड पे होंगी, और अल्फाबेट के दूसरी तरफ जो स्ट्रिंग आएंगी वो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग कहलाएंगे। तो बोथ इवन लेंथ पैलिंड्रोम्स आर concatenated to produce another palindrome and odd also। अब इसमें हमने नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है वो हमारे पास आ रहा है कि जी एक आप ये कह लें कि जी आपके पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n as there are of length 2n minus 1 to prove the above remarks the following is to be noted। इसको हमने देखना है। इससे पहले मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर हमारे पास किसी लैंग्वेज के अंदर अल्फाबेट्स डिफाइंड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक लेंथ के अल्फाबेट कितने उस लैंग्वेज से आ सकते हैं, या एक स्पेसिफिक लेंथ की स्ट्रिंग्स कितनी बनाई जा सकती हैं। अगर वर्ड की लेंथ 1 हो तो इससे बनने वाले वर्ड्स की तादाद क्या होगी। अगर वर्ड्स की लेंथ 2 कर दी जाए तो उसके मुझसे बनने वाले वर्ड्स की तादाद क्या होगी। अगर हम लेंथ 3 चाहिए तो उससे बनने वाले वर्ड्स की तादाद कितनी होगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n पावर m है। तो n किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, उस लैंग्वेज के इनपुट अल्फाबेट्स को, और जो m है, m हमारे पास एक स्पेसिफाइड लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं कि उस लेंथ के कितने अल्फाबेट्स उस लैंग्वेज से हमें चाहिए। तो ये उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें लेंथ 2 है तो 2 पावर 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 4 मुझे 2 लेंथ के स्ट्रिंग्स मिलेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ लेंथ 3 है तो 3 पावर हम सॉरी 2 पावर 3 आ जाएगा, तो हमारे पास 8 3 लेंथ के अल्फाबेट इस लैंग्वेज से मिलेंगे, क्योंकि इसके अल्फाबेट्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी अल्फाबेट्स कितने थे, 2 थे। तो इस तरह से हम एक स्पेसिफिक लेंथ की स्ट्रिंग एक स्पेसिफाइड लैंग्वेज के अंदर से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर इनपुट हैं, हमें पता है कि इनपुट इतने हैं और इसमें से हमने स्पेसिफाइड लेंथ के वर्ड्स बनाने हैं, तो हम इस फार्मूला से बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस टास्क को परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मैंने टास्क बताया था, देयर आर एज मेनी पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2n as there are of length 2n minus 1, तो इसको अपने तौर पे भी करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं इसका आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर लूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।